हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि टॉपिक चल रहा है हमारा बायोकेमिस्ट्री, और बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम धीरे धीरे साइकिल्स के अंदर बढ़ रहे हैं और ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक, ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी टिपिकली माना जाता है, तो इसको आज हम शॉर्ट आउट करके समझने की कोशिश करेंगे। ग्लाइकोजिनोलाइसिस यदि शब्द की बात करें, टर्म की बात करें, तो दो शब्द हमारे सामने आ रहे हैं। पहला आ रहा है हमारे सामने क्या है, ग्लाइकोजन, और दूसरा हमारे सामने शब्द आ रहा है लाइसिस। ग्लाइकोजन शब्द है हमारे सामने, तो इसका मतलब तो हुआ ग्लाइकोजन जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, और लाइसिस का मतलब होता है हमारे सामने क्या, ब्रेकडाउन। किसी भी चीज़ का ब्रेकडाउन होना क्या कहलाता है, लाइसिस कहलाता है। तो ग्लाइकोजन का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन होने के बाद हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। क्योंकि एंड ऑफ द डे मेटाबॉलिज्म होने के बाद हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए हम सारी चीज़ों को मेटाबोलाइज करेंगे और ब्रेकडाउन करेंगे, और लास्ट में हमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलने वाली है। तो ग्लाइकोजन से एनर्जी जिस साइकिल के द्वारा मिलती है उस साइकिल को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन है जिसे क्या कहा जाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये आखिर चलता कहाँ पे है। तो दो बॉडी पार्ट्स के अंदर ये चलता है। पहला है लिवर, लिवर के अंदर चलता है, और कुछ चलता है मसल्स के अंदर। ठीक है, लिवर के अंदर ये चलता है तो डायरेक्ट हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हमें हो जाता है। लेकिन मसल्स के अंदर ये यहाँ पे आके अटक जाता है G6 फॉस्फेट के अंदर, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के ऊपर आके अटक जाता है, इससे आगे नहीं बढ़ पाता। क्यों नहीं बढ़ पाता वो हम आगे जब साइकिल की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं बढ़ पाता। लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि लिवर के अंदर ये कंप्लीट ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, देन हमारे ब्लड में आ जाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करा देता है। लेकिन मसल्स के अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि अभी शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक एंजाइम है उसकी कमी यहाँ पे रह जाती है, इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिवर की सेल या मसल सेल्स के अंदर भी ये बॉडी के कौन से पार्ट के अंदर होता है, तो साइटोप्लाज्म या फिर साइटोसोल के अंदर ये परफॉर्म होता रहता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि यदि लिवर की बात करें तो लिवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस कब होता है, जब अपन फास्टिंग कंडीशन में हो रहे होते हैं। मान के चलिए आपने फास्ट किया, ठीक है, तो आपको खाना नहीं मिला, फूड नहीं मिला, तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो एनर्जी मिलने के लिए ये ग्लाइकोजन ही ग्लूकोज के अंदर ब्रेकडाउन होता रहता है और हमें एनर्जी देती रहती है बॉडी के द्वारा। जब हम ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे थे वहाँ मैंने आपको बताया था कि जब ग्लूकोज एक्स्ट्रा अमाउंट में अपन कंज्यूम कर लेते हैं तो वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारी बॉडी के अंदर जाके लिवर के अंदर स्टोर हो जाता है। जब नीड बढ़ेगी, हमें जब जरूरत पड़ेगी, जैसे हम फास्टिंग कंडीशन में है, तो लिवर से ही ग्लाइकोजन को लिया जाएगा और क्या किया जाएगा, उसका ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज के अंदर उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन आती है हमारे सामने मसल्स की। मसल्स की हम बात करते हैं, मसल से अपन एक्सरसाइज करते हैं, कोई काम करते हैं। ठीक है, तो मसल्स की एक लिमिटेशन है। अब मसल्स के अंदर मान चलिए एक एनर्जी है, उस एनर्जी को आपने यूज़ कर लिया, उसके बाद वापस से हमें एनर्जी चाहिए। ग्लूकोज हमने लिया, ग्लूकोज की को एज अ एनर्जी हमने यूज़ कर लिया, उसके बाद हमें और एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो मसल्स भी क्या करेगी, ग्लाइकोजन से ही एनर्जी अपनी लेगी और देन आगे जो अपनी प्रोसेस है या जो एक्सरसाइज कर रही है मसल्स वो करेगी। ठीक है, ये दो कंडीशन होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं कि लिवर के अंदर कौन से ऐसे हार्मोन है या फिर जो बॉडी पार्ट्स हमारे ऐसे कौन से हार्मोन है जिनके द्वारा ये जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है ये परफॉर्म होता है। ठीक है, तो लिवर के अंदर बात करें तो ग्लूकागोन हार्मोन है जिसके द्वारा ग्लाइकोजिनोलाइसिस है ये परफॉर्म हो रहा होता है। इसके अलावा मसल्स की बात करें तो मसल्स और लिवर में एपिनेफ्रिन नाम का हार्मोन पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ग्लूकागोन हार्मोन जो है पेनक्रियाज की जो अल्फा सेल्स होती है वो हार्मोन को सिक्रेट करती हैं, वो लिवर के ऊपर जाते हैं और ग्लाइकोजन वहाँ पे जाके ग्लाइकोजिनोलाइसिस को परफॉर्म कराता है। ठीक है, ऐसे ही मसल्स के अंदर ये जो ग्लूकागोन हार्मोन है ये नहीं होता है, तो उसकी जगह पे कौन सा हार्मोन होता है, एपिनेफ्रिन हार्मोन है, जो कि इस सारे काम को करा रहा होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आगे देखिए, ग्लाइकोजन है वो फर्दर जाके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और इस साइकिल को क्या कहा जाएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ये इस स्लाइड के अंदर थी। आगे अपन बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले मैं आपको अलग अलग समझा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं लिवर के अंदर। लिवर के अंदर किस तरीके से होता है, तो लिवर के अंदर हमारे सामने प्रेजेंट है क्या, ग्लाइकोजन। ठीक है, अब ग्लाइकोजन सबसे पहले कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ग्लाइकोजन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर, G1P के अंदर, इसे शॉर्ट फॉर्म में अपन लिखते हैं G1P। ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा और हार्मोन सॉरी एंजाइम कौन सा यहाँ पे वर्क करेगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, और इसके बाद ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट वापस से आगे किसके अंदर कन्वर्ट होगा, G6P के अंदर, जिसे क्या कहेंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहेंगे। और इसमें कौन सा एंजाइम काम करेगा, यहाँ पे फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम काम करेगा। ये एक समरी है, इसमें आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पहले आपको मोटा मोटा मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये ना समझें कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। ठीक है, आगे देखिए, ग्लूकोज जो 6 फॉस्फेट है ये आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। और कौन सा एंजाइम यहाँ पे काम करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम यहाँ पे काम करता है। तो हमें क्या चाहिए था, ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन से हमें मिल क्या गया, ग्लूकोज मिल गया। ठीक है, जो कि हमें चाहिए था, तो ये परफॉर्म हो गया किसके अंदर, लेबर के अंदर। अब क्या होगा, देखिए जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है ये साइकिल उल्टी चलेगी, तो ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वापस ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंजाइम की प्रेजेंस में किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, लिवर के अंदर चल रही है ये सारी प्रोसेस। अब अपन मसल्स की बात करते हैं, जो हमारी स्केलेटल मसल्स है उसके अंदर क्या चीज़ हो रही होती है वो समझिए। स्केलेटल मसल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन है, ये ग्लाइकोजन होता है किसके अंदर कन्वर्ट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर, यानी G1P के अंदर ये कन्वर्ट होता है, ठीक है। और एंजाइम कौन सा है, वही ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम यहाँ पे काम कर रहा होता है, ठीक है। और G1P के आगे ये G6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, G6 फॉस्फेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन आगे ये ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जो G1P है इसके आगे जो हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम चाहिए, ये मसल्स के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये एंजाइम की एब्सेंस के कारण ही जो G1P है यहाँ के अटक जाता है। ये किसके अंदर एंटर कर जाता है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ही एंटर कर जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के एंटर करने के बाद ये ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फॉस्फेट है, ये किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है ग्लूकोज सिंथेसिस एंजाइम के प्रेजेंस में। तो ये मोटी मोटी समरी मैंने आपको बता दी किस तरीके से। अब अपन साइकिल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो स्टेप है ये 4 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है, ठीक है। कितने स्टेप लगते हैं यहाँ पे, 4 स्टेप लगते हैं। एक एक स्टेप की हम बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप की हम बात कर रहे हैं स्टेप 1। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले स्टेप की अपन बात करें, स्टेप 1। पहले स्टेप का जो नाम है, पहले स्टेप का नाम क्या है हमारे सामने, फॉस्फोराइलाइसिस। फॉस्फो फॉस्फोराइलाइसिस, ठीक है। इस स्टेप की हम यहाँ पे बात करने हैं, इसके अंदर होता क्या है वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे ग्लाइकोजन की एक यूनिट बनाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये ग्लाइकोजन की एक यूनिट है। ये क्या है, ग्लाइकोजन की एक यूनिट है जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है, ठीक है। ये ग्लाइकोजन की यूनिट है, किसकी, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की एक यूनिट मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है। अब यहाँ पे क्या चलता है, देखिए एक हमें थोड़ी सी डिटेल में अंदर जाना होगा कि जो ग्लाइकोजन की लीनियर साइड होती है, यहाँ पे जो लिंकेज पाई जाती है वो अल्फा 1,4 लिंकेज बॉन्डिंग पाई जाती है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी कौन सी पाई जाएगी, अल्फा 1,4 लिंकेज पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो लीनियर यहाँ पे जो बॉन्ड है, जो लीनियर और परपेंडिकुलर जो बॉन्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे जो लिंकेज पाई जाती है वो अल्फा 1,4 नहीं होकर कौन सी लिंकेज पाई जाती है, अल्फा 1,6 लिंकेज यहाँ पे पाई जाती है। ये यहाँ पे पहले तो आपको याद रखना है कि जो लीनियर है, लीनियर साइड में कौन सी पाई जाएगी, अल्फा 1,4 लिंकेज पाई जाएगी। लेकिन लीनियर और जो खड़ी वाली लाइन यहाँ पे मिल रही है वहाँ पे कौन सी पाई जाएगी, अल्फा 1,6 लिंकेज यहाँ पे पाई जाएगी, ठीक है। अब इस स्टेप के अंदर क्या होगा वो चीज़ समझिए आप। इस स्टेप के अंदर क्या होने वाला है, यहाँ पे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को क्या किया जाएगा, साइड से निकाला जाएगा। यानी फॉस्फोराइलेशन के द्वारा क्या होगा कि जो ग्लूकोज है उसको निकाला जाएगा। और ग्लूकोज कहाँ से निकलेंगे, ये अनलिमिटेड है तो यहाँ से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा, ठीक है। अल्फा 1,6 लिंकेज है, यहाँ से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को निकाला जाएगा। और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल निकालने के बाद एक तो बन जाएगा आपका क्या, G1P ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट बन जाएगा, ठीक है। और एक बनेगी आपकी क्या, लिमिटेड डेक्सट्रीन। एक तो बन गया आपका क्या, G1P ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट, और एक क्या बन गई आपकी, लिमिटेड डेक्सट्रीन। जो G1P है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, G6P के अंदर, यानी ग्लूकोज हेक्साफॉस्फेट के अंदर, या फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक अलग प्रोसेस हो गई, अलग लिवर के अंदर ही ये सारी चीजें चल रही है, अलग प्रोसेस के अंदर ये चल रही है। यहाँ पे कौन सा आएगा, फॉस्फो ग्लूकोम्यूटेस, ठीक है। फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज यहाँ पे हार्मोन काम आएगा जो G1P को G6P के अंदर कन्वर्ट कर देगा और आगे ग्लूकोज के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए हम बात करते हैं कि ये जो लिमिटेड डेक्सट्रीन है, हमारे काम की चीज़ है लिमिटेड डेक्सट्रीन, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कौन सा हार्मोन काम आने वाला है, आखिर यहाँ पे कौन सा हार्मोन काम आएगा, तो यहाँ पे जो हार्मोन काम आएगा वो आएगा आपका कौन सा, ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा हार्मोन काम आ रहा है, ग्लाइकोजन 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 फॉस्फोराइलेज एंजाइम काम आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेप है कौन सा है, फॉस्फोराइलेसिस स्टेप है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ग्लूकोज को अलग कर दिया गया और हमारे सामने क्या बन गई, लिमिटेड डेक्सट्रीन बन गई। अब अगले स्टेप में हम इसी की बात करेंगे कि आगे जो काम होगा वो इस लिमिटेड डेक्सट्रीन पर काम होने वाला है, किस तरीके से वो चीज़ समझिए। स्टेप 2 के अंदर बात करेंगे कि हमारे सामने आ गई है क्या, लिमिटेड डेक्सट्रीन। और लिमिटेड डेक्सट्रीन का मैं यहाँ पे आपके सामने डायग्राम बनाने वाला हूँ कि लिमिटेड डेक्सट्रीन का मतलब क्या होगा कि अब लिमिटेशंस आ गई हैं, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के रेसिड्यूज हैं, जो ग्लूकोज के रेसिड्यूज हैं उनकी क्या है, लिमिटेशंस यहाँ पे आ गई हैं। यानी कि अब लिमिट आ गई है। और लिमिट किस तरीके से आएगी कि 4 तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनेंगे ऊपर और 4 ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनने वाले हैं इधर की साइड, ठीक है। 4 बनेंगे इधर और 4 ही मॉलिक्यूल बनेंगे इधर,
4 मॉलिक्यूल बन के ऊपर की साइड, एक और बनाना पड़ेगा ऊपर की साइड, ठीक है। देखिए 4 मॉलिक्यूल बने ऊपर, ये हैं 4, ठीक है, और ये भी हैं 4 और ये भी हैं कितने, इसको मिला के कितने हैं 4। तो 4-4 मॉलिक्यूल के अरेंज में यदि सारी चीज़ें अरेंज हो जाते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अरेंज हो जाते हैं, तो उसे पर क्या कहते हैं, लिमिटेड एक्सटेंट कह देते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ग्लाइकोजन है, ये क्या है ग्लाइकोजन, ये क्या है यहाँ पे ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है। अब देखिए क्या चीज़ हमें समझनी है। अब जो स्टेप 2 का है वो काम यहाँ पे स्टार्ट होगा। स्टेप 2 का काम यहाँ पे मैंने आपको जो स्ट्रक्चर है ये समझा दिया। स्ट्रक्चर किसकी है, लिमिटेड एक्सट्रीम की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 का नाम क्या है, डी ब्रांचिंग। स्टेप 2 का नाम क्या है, डी ब्रांचिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, डी ब्रांचिंग होने वाली है। डी ब्रांचिंग किसकी होगी, डेक्स्ट्रीन की डी ब्रांचिंग होगी, ठीक है। और डी ब्रांचिंग के अंदर जो एंजाइम काम आएगा, डी ब्रांचिंग के अंदर जो एंजाइम काम आएगा, उस एंजाइम का नाम है डी ब्रांचिंग एंजाइम। ही एक एंजाइम पाया जाता है, डी ब्रांचिंग एंजाइम ही प्रेजेंट होता है। और डी ब्रांचिंग एंजाइम की एक खास बात है कि ये कैसा एंजाइम है, ये बाई फंक्शनल एंजाइम है। कैसा है, बाई फंक्शनल एंजाइम है, ठीक है। बाई फंक्शनल का मतलब ये दो काम करेगा। दो काम कौन कौन से करेगा वो चीज़ समझिए आप सबसे पहले, कि जो लिमिट, एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो लिमिटेड एक्सचेंज है, लिमिटेड एक्सचेंज की क्या होगी, सबसे पहले डी ब्रांचिंग होगी। डी ब्रांचिंग के लिए कौन सा एंजाइम काम आएगा, डी ब्रांचिंग एंजाइम काम आएगा, जो कि कैसा है, वन फंक्शनल एंजाइम। सबसे पहले फंक्शन की हम बात करते हैं तो सबसे पहला फंक्शन हमारे सामने आएगा कौन सा, ट्रांसफरेज एंजाइम के रूप में ये काम करेगा। ट्रांसफरेज एंजाइम के रूप में ये क्या करेगा, काम करेगा। और ट्रांसफरेज एंजाइम के रूप में काम किस तरीके से करेगा, कि ये जो ऊपर की 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, ऊपर के 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, इनको ऐड कर दिया जाएगा कहाँ, इधर की साइड, ठीक है। ऊपर के 3 ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल हैं उनको ऐड कहाँ कर दिया जाएगा, ऊपर की साइड ऐड कर दिया जाएगा। और फिर ये जो संरचना बनेगी ये किस तरीके से बनेगी वो चीज़ समझिए, कि ये हमारे सामने बन गया एक मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल हमारे सामने था, ये इसके सामने दूसरा मॉलिक्यूल हमारे सामने बन गया। और इधर की साइड ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल थे, 4 मॉलिक्यूल थे। कितने मॉलिक्यूल हैं, 4 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी कितने प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 3 ये और आ गए, तो अब कितने बनेंगे, 6 मॉलिक्यूल और बनाने हैं हमें यहाँ पे। 1 बन गया, 2 बन गए, 3 बन गए, 4 बन गए, 5 और ये 6, ठीक है। तो फिर से समझिए, लिमिटेड एक्सट्रीम की जो स्ट्रक्चर थी वो क्या थी, कि 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ, 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इधर की साइड और 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इधर की साइड, यानी 4-4-4-4 के रूप में अरेंज हो गए। इसे अपन क्या कह रहे हैं, लिमिटेड एक्सट्रीम कह रहे थे। इसके बाद क्या हुआ, डी ब्रांचिंग होने लगी लिमिटेड एक्सटेंट की। और डी ब्रांचिंग के लिए डी ब्रांचिंग एंजाइम आया, बाई फंक्शनल एंजाइम था। पहला काम किया किसने किया, ट्रांसफरेज एंजाइम ने काम किया। और ऊपर की जो 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल थे, उन 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, लीनियर साइड पर ट्रांसफर कर दिया। और कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हमारे सामने बन के आ गई। ये किसका है, ये क्या है, ये ग्लाइकोजन है, ठीक है। पहला यहाँ पे खत्म हो गया चीज़ हमारी, ठीक है। अब देखिए हमें पता था यहाँ पे कौन सी ब्रांचिंग है, यहाँ पे अल्फा 1,6 क्या है, लिंकेज है। यहाँ पे क्या है, अल्फा 1,6 क्या है, लिंकेज है। अब देखिए दूसरा एंजाइम कौन सा काम आएगा, जो डी ब्रांचिंग एंजाइम था उसका पहला कौन सा था, पहला एंजाइम था ट्रांसफरेज एंजाइम। पहला कौन सा था, ट्रांसफरेज एंजाइम। उसी में दूसरा एंजाइम कौन सा काम आएगा, देखिए अल्फा 1,6 ग्लाइको ग्लाइकोसाइडेज क्या करेगा, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडेज। ये एंजाइम यहाँ पे काम आने वाला है। पहला कौन सा था, ट्रांसफरेज था, दूसरा कौन सा आएगा, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडेज। अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडेज क्या करेगा, यहाँ पे जो अल्फा 1,6 लिंकेज है, इस 1,6 लिंकेज को क्या कर देगा, यहाँ से ब्रेक डाउन कर देगा। और ब्रेक डाउन करने के बाद ये जो ग्लूकोज का क्या है मॉलिक्यूल है, ये क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। और ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्री हो जाएगा। यहाँ से फ्री होने के बाद जो हमारे पास डेक्सट्रीन बचेगी, वो लिमिटेड डेक्सट्रीन किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी, वो हमारे पास सिर्फ जो मॉलिक्यूल बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मॉलिक्यूल हमारे सामने टोटल बने। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इस तरीके से हमारे सामने क्या बनी है, ये बची हमारे सामने लिमिटेड डेक्सट्रीन, ठीक है। लिमिटेड डेक्सट्रीन बच गई। ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था जो कि यहाँ से फ्री किया गया है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो कि यहाँ से क्या किया गया, फ्री किया गया। इसके ऊपर एक एंजाइम काम करेगा। एंजाइम कौन सा काम करने वाला है, यहाँ पे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम काम करेगा। और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम इस ग्लूकोज को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, G1P के अंदर, यानी ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब हमारे सामने आता है कौन सा, स्टेप नंबर 3।
कौन सा स्टेप है हमारे सामने, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या होगा, देखिए सबसे पहले 2 स्टेप आप समझ लीजिए। स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर क्या हुआ, फॉस्फोराइलाइसिस हुआ। फॉस्फोराइलाइसिस के अंदर क्या हुआ, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम आया, जिसने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को यहाँ से ब्रेक डाउन करना स्टार्ट किया, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को यहाँ से ब्रेक डाउन करना स्टार्ट किया और ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट के अंदर इन्हें कन्वर्ट कर दिया। और एक क्या बना दी उसने, लिमिटेड डेक्स्ट्रीन बना दी। लिमिटेड डेक्स्ट्रीन के अंदर क्या था, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल इधर थे, 4 मॉलिक्यूल इधर थे और 4 मॉलिक्यूल ऊपर की साइड कन्वर्ट कर दिए, इसे अपन लिमिटेड डेक्स्ट्रीन कह दिया। सेकंड नंबर स्टेप के अंदर क्या हुआ, इस लिमिटेड डेक्स्ट्रीन की डी ब्रांचिंग हुई। डी ब्रांचिंग के अंदर 2 एंजाइम काम आए। पहला डी ब्रांचेस एंजाइम ही था, जिसके पहला एंजाइम कौन सा था, ट्रांसफरेज एंजाइम था। ट्रांसफरेज एंजाइम ने क्या किया कि ऊपर की जो 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल थे उनको ट्रांसफर कर दिया कहाँ, लीनियर साइड पे। तो इस तरीके की हमारे सामने चीज बन के आ गई। दूसरे नंबर का एंजाइम था अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडेज। अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडेज ने क्या किया, यहाँ से जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसे बिल्कुल फ्री कर दिया। स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या होगा, एक एंजाइम आएगा ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम आएगा जो कि इस लिमिटेड डेक्स्ट्रीन पर काम करेगा और लिमिटेड डेक्स्ट्रीन पर काम करने के बाद वो इनके अंदर ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, इतने सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, इनको G1P के अंदर कन्वर्ट करता जाएगा, निकालता जाएगा, G1P के फॉर्म में निकालता जाएगा। ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम वही है जो पहले स्टेप में हमने देखा था। ये वही ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम है जो कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को यहाँ से क्या कर रहा था, ब्रेक डाउन कर रहा था। इसी तरीके से यहाँ से भी ये क्या करता चलेगा, इनको ब्रेक डाउन करता चलेगा और किस फॉर्म में ब्रेक डाउन करेगा, G1P के फॉर्म में ब्रेक डाउन करता हुआ चलेगा। अब हमारे सामने आ जाता है क्या, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 के अंदर क्या होने वाला है वो चीज़ आप समझिए। स्टेप नंबर 4 के अंदर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले लिवर की, कि लिवर के अंदर क्या आखिर होने क्या वाला है। तो लिवर के अंदर देखिए क्या होगा कि जो G1P है, क्या है, G1P ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट है। ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट को कन्वर्ट किया जाएगा किसके अंदर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। किसके अंदर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम आएगा, फॉस्फो फॉस्फो ग्लूकोम्यूटेज। कौन सा काम आएगा, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। और G1 6 को आगे कन्वर्ट करके किसके अंदर कर दिया जाएगा, ग्लूकोज के अंदर कर दिया जाएगा। किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम आएगा, ग्लूको 6 फॉस्फेटेज एंजाइम काम आएगा। कौन सा, ग्लूको 6 फॉस्फेटेज एंजाइम यहाँ पे काम आने वाला है। और लास्ट में हमें फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, ग्लूकोज हमें फाइनली प्रोडक्ट मिलने वाला है। ये सारी चीज़ कहाँ पे चल रही है, ये सारी चीज़ चल रही है लिवर के अंदर। अब दूसरी स्टेप में हम बात करते हैं किसकी, मसल्स के अंदर। यदि हम बात करें कि मसल्स के अंदर आके क्या होने वाला है, मसल्स के अंदर आके क्या होने वाला है, तो मसल्स के अंदर देखिए क्या चलेगा कि जो G1P है, मसल्स के अंदर क्या होगा, मसल्स के अंदर क्या होगा कि G1P है, इस G1P को तो कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसके अंदर, G1 6 के अंदर। किसके अंदर, G1P को कन्वर्ट कर दिया जाएगा कहाँ पे, G6P के अंदर। लेकिन G6P किसके अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम, कौन सा एंजाइम एब्सेंट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम मसल्स के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो क्या मसल्स के अंदर हमें ग्लूकोज नहीं मिलेगा, मसल्स के अंदर हमें ग्लूकोज मिलेगा। मसल्स के अंदर हमें ग्लूकोज मिलेगा, लेकिन मसल्स के अंदर ग्लूकोज हमें किस तरीके से मिलेगा, वो चीज़ समझिए। मसल्स के अंदर ग्लूकोज हमें किस तरीके से मिलेगा वो देखिए। इसको एंटर कराया जाएगा कहाँ पे, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस के एंटर करने के बाद हमें लास्ट में क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। इस तरीके से मसल्स के अंदर हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, ये मैंने चार्ट बना दिया आपके सामने कंप्लीट, वो चीज़ समझिए किस तरीके से। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या होगा, मैं दूसरा कलर यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, हरे कलर की हम बात करते हैं। स्टेप नंबर 1 है जिसका नाम क्या है, फॉस्फोराइलाइसिस। फॉस्फोराइलाइसिस की हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होगा, ये हमारे सामने क्या है, ये हमारे सामने है क्या, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का हमारे सामने मॉलिक्यूल है और इस ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल के सबसे पहले एक एंजाइम आएगा, कौन सा, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या करेगा, यहाँ से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ता हुआ चलेगा। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ता हुआ वो किसके अंदर कन्वर्ट देगा, G1P के अंदर कन्वर्ट कर देगा। G1P के अंदर एक एंजाइम आएगा फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज G6P के अंदर कन्वर्ट करा देगा और लास्ट में ये कहाँ हो जाएगा, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये एक सेपरेट प्रोसेस चल रही है, अलग प्रोसेस चल रही है। अब जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को यहाँ से हटा दिया गया, यहाँ से हटा दिया गया, यहाँ से हटा दिया गया, तो अब लिमिटेशंस हो गए, चेन की लिमिटेशंस हो गई। किस तरीके से कि 4 मॉलिक्यूल इधर बचे, 4 मॉलिक्यूल इधर बचे, 4 मॉलिक्यूल इधर बचे। तो इस लिमिटेशंस वाली प्रोसेस को क्या कहा जाता है, लिमिटेड डेक्स्ट्रीन कहा जाता है। लिमिटेड डेक्स्ट्रीन एक मॉलिक्यूल हमारे सामने बन के आ गया। स्टेप नंबर 1 के अंदर हमारे सामने क्या बन गया, लिमिटेड डेक्स्ट्रीन बन गया। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर जो भी काम होगा किसके ऊपर होगा, लिमिटेड डेक्स्ट्रीन के ऊपर काम होने वाला। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, डी ब्रांचिंग होगी किसकी, लिमिटेड डेक्स्ट्रीन की। 4 मॉलिक्यूल ऊपर थे, 4 मॉलिक्यूल साइड थे, 4 मॉलिक्यूल इस साइड थे, ठीक है। अब डी ब्रांचिंग के अंदर क्या होगा, एंजाइम काम आएगा, कौन सा, डी ब्रांचिंग ही एंजाइम है, जो कि बाई फंक्शनल एंजाइम है, यानी कि 2 एंजाइम इसके अंदर ऑलरेडी इंसर्ट होते हैं। सबसे पहला एंजाइम आता है ट्रांसफरेज एंजाइम। ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करेगा, ऊपर की जो लीनियर साइड है, जो खड़ी हुई साइड है, उस खड़ी हुई साइड चेन से क्या करेगा, 3
ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को लेकर कहाँ लगा देगा, लीनियर साइड पे लगा देगा, बीच वाली जो बैठी हुई या लेटी हुई साइड है वहाँ पे लाके 3 मॉलिक्यूल को लगा देगा। तो ट्रांसफरेज एंजाइम का काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा, उसने ऊपर के 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कहाँ लगा दिया, साइड में लाके लगा दिया। अब आगे क्या होगा देखिए, दूसरा एंजाइम आएगा अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडेज। अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडेज क्या करेगा, यहाँ पे जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लगा हुआ था, यहाँ पे जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लगा हुआ था उसको क्या कर देगा, फ्री कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि यहाँ पे पाई जाती है कौन सी, अल्फा 16 लिंकेज पाई जाती है। पहले मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे अल्फा 16 लिंकेज पाई जाती है, यहाँ पे अल्फा 14 लिंकेज पाई जाती है, ठीक है। तो अल्फा 16 लिंकेज के लिए अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम आएगा, जो कि यहाँ से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, फ्री कर देगा। अब हमारे सामने बिल्कुल ही क्या बचे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की एक सीधी लीनियर श्रृंखला बची, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या होगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम आएगा, जो कि ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं इनको वापस से ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगा। किस तरीके से ब्रेक डाउन करेगा, जैसे यहाँ पे वो क्या कर रहा था, ब्रेक डाउन कर रहा था, सेम इसी तरीके से यहाँ पे ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगा और किसके अंदर लाके पटक देगा, G1P यानी ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट के अंदर लाके पटक देगा। अब स्टेप नंबर 4 हमारे सामने आता है कि यदि हम लिवर की बात करें और मसल्स की बात करें, दोनों में अलग अलग तरीके से चेंजेस होते हैं, ग्लूकोज अलग अलग तरीके से कन्वर्ट होता है। लिवर के अंदर हम बात करें तो ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट है, उसे कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, और एंजाइम कौन सा काम आएगा, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज के अंदर, और एंजाइम कौन सा काम आएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, क्यों है, क्योंकि इसी की एब्सेंस की वजह से मसल्स में प्रॉब्लम आती है। मसल्स है हमारे सामने, मसल्स में ग्लूकोज का एक फॉर्म आया, ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट आया, उसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, और एंजाइम कौन सा काम आया, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम काम आया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करना था मैं ग्लूकोज के अंदर, लेकिन डायरेक्ट कन्वर्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। तो फिर क्या होगा, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को क्या कर दिया जाता है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंटर करा दिया जाता है। जैसा कि हमें पता है ग्लूकोज की जो फॉर्म है, ग्लूकोज को पहले कहाँ कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर ही कन्वर्ट कराया जाता है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, और ग्लाइकोलाइसिस के एंटर करा के ही हमें क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमें मिल जाने वाला है। तो इस तरीके से कुछ प्रोसेस होगी। ग्लाइकोजन है वो किसके अंदर हमने कन्वर्ट करा दिया, ग्लूकोज के अंदर हमने इसको क्या करा दिया, कन्वर्ट करा दिया। ग्लाइकोजन का ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से मैंने ग्लाइकोजिनोलाइसिस को आपको कंप्लीट करा दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।